हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम का, जो दोनों टॉपिक में ये फाइंड होता है कि हम किसी अरे में कैसे किसी एलिमेंट को सर्च करें। तो हम आज बात करने जा रहे हैं सर्चिंग प्रॉब्लम। तो सर्चिंग प्रॉब्लम क्या है, इसको सिंपल रूप से समझने की कोशिश करें। तो ये एक डेफिनेशन जो है ये ब्रॉड सेंस में है। क्या है डेफिनेशन? इसमें होता है गिवन ए सेट एंड आवर टारगेट इज टू फाइंड क्या कर सकते हैं, ए गोल स्टेट। यानी जो सेट है वो एक तरह से स्टेट है। तो बहुत सारे स्टेट्स होंगे और आपको गोल स्टेट को फाइंड करना है। और कहां से स्टार्ट करेंगे? एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी और इनिशियल स्टेट। ये एक ब्रॉड सेंस में है ये क्वेश्चन। जो सर्चिंग प्रॉब्लम क्या है, एक आपके पास सेट होगा, उस सेट में कोई एक गोल स्टेट सर्च करना है। मेनी गोल स्टेट हो सकता है। कहीं से आप इनिशियलाइज करेंगे, आप कहीं से कर सकते हैं, कुछ नहीं बोला है तो। या क्या होगा कि कोई आपको बता दे कि यहां से स्टार्ट करना है। और ये सेट जो होगा, जो गोल या स्टेट्स जो भी हैं, वो कैसा होगा स्टेट, वो कहना मुश्किल है, किस टाइप से दिया जाएगा। तो अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा लिमिट करें, तो अरे के सेंस में क्या कहा जा सकता है कि वी हैव गिवन ए और एन अरे हैविंग एन एलिमेंट्स। यानी आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? एन एलिमेंट्स होगा। हम अरे के सेंस में इसे हम लिमिट कर रहे हैं डेफिनेशन। वी हैव गिवन एन अरे हैविंग एन एलिमेंट्स एंड आवर टारगेट is to find a given key। यानी कि गोल स्टेट आपका दिया हुआ है, बट जो फाइंड करना है ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें फाइंड कुछ और भी करने के लिए दिया जा सकता है। तो अभी हम इसको लिमिट रूप से रखे हैं डेफिनेशन को। ब्रॉड करेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो नॉर्मली गिवन अरे है, एन एलिमेंट्स है और हमें सर्च करना है। तो इसके लिए सर्चिंग प्रॉब्लम जो अरे में जो आया हुआ है वो क्या क्या है? तो है तो मेनी, मगर जो पॉपुलर है, जो पॉपुलर नेम्स हैं, देन वी कैन डिफाइन दीज पॉपुलर नेम्स। हाउ? तो कहते हैं कि एक आपके पास लीनियर सर्च है और एक क्या है, बाइनरी सर्च। तो दो तरह का सर्चिंग मेथड है अरे में, लीनियर और बाइनरी। लीनियर कहता है कि मेरे पास इनिशियल स्टेट नहीं है, हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर्चिंग प्रॉब्लम कहता है कि लीनियर सर्च में कि हमें कोई पोजीशन नहीं दिया। अब ये है कि कोई भी सर्चिंग मेथड होगा तो इसका तो एक ये इनपुट हो गया। ये क्या है? इनपुट। और आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हो सकता है कि सक्सेस और अनसक्सेस। तो अगर हम सक्सेस कहें या अनसक्सेस कहें, इस केस में क्या हम सक्सेस में क्या कहा जाएगा? तो 1 0 अनसक्सेस में। दूसरा है कि हो सकता है कि आप इसमें वैलिड इंडेक्स कहें, वैलिड इंडेक्स यानी जिस लोकेशन पर एलिमेंट मिला है उसे रिटर्न करें। और इनवैलिड इंडेक्स मींस -1, क्योंकि प्रोग्रामिंग सी के सेंस में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में -1 इंडेक्स नहीं होता है नॉर्मली, इसलिए हम उसे अनसक्सेस में -1 भेजेंगे। तो क्या हमें रिटर्न करना चाहिए? तो हम इसको फोकस करेंगे कि जब भी सक्सेस करेगा, सक्सेस मींस वैलिड इंडेक्स, अनसक्सेस मींस -1, ये हम रिटर्न करेंगे। अब ये दो मेथड है, ये दोनों मेथड कैसे काम करता है? तो इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन है
कि लीनियर सर्च कैसे काम करे और बाइनरी सर्च कैसे काम करे। उसके बाद आता है कि हाउ वी कैन कंपेयर दीज टू सर्चिंग मेथड्स। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च कि लीनियर सर्च क्या होता है। तो लीनियर सर्च में अगर इसका डेफिनेशन कोई पूछे कि लीनियर सर्च क्या है, तो अगर हम यहां लिखें लीनियर सर्च तो क्या कहेगा, वी नीड टू सर्च at all positions if element found then dash। यानी कि जब एलिमेंट फाउंड होगा हो सकता है हम और भी सर्च करें या हो सकता है कि स्टॉप हो जाए। तो नॉर्मली हम उसे क्या करेंगे, ठीक है, स्टॉप विथ सक्सेस। और नहीं मिलता है अदरवाइज स्टॉप विथ अनसक्सेस। जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कभी हमें नहीं मिलता है कोई एलिमेंट तो हम बार बार सर्च करते हैं, दोबारा जाते हैं सर्च करते हैं। तो हम लोग ह्यूमन हैं, बट कंप्यूटर एक बार सर्च कर लिया तो ये नहीं कहेगा कि एक बार और ट्राई करो, ये ट्राई बार बार नहीं करेगा। इसलिए ये नहीं मिलता है तो स्टॉप हो जाएगा। ये नहीं कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स अप्लाई करेगा सर्चिंग सेम चीज के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली ये डेफिनेशन है लीनियर सर्च का। तो अगर ये लीनियर सर्च का ये डेफिनेशन है तो हो सकता है कि ये किसी पर अप्लाई कर दे, किसी डाटा स्ट्रक्चर पर। अभी हम लिमिटेड रखे हैं, जिसका नाम है क्या, अरे। तो अगर ये अरे में हम इंप्लीमेंट करें अरे में तो कैसे सर्च होगा, एक तरीका होगा कि इस साइड से हम सर्च करें, फर्स्ट टेक्निक लीनियर सर्च का। सेकंड क्या हो सकता है, सो आफ्टर फर्स्ट मेथड सेकंड टेक्निक ऑफ लीनियर सर्च इज व्हाट। इन सेकंड टेक्निक आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इस अरे को राइट टू लेफ्ट सर्च कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट ये भी एक लीनियर सर्च ही है। अगर हम थर्ड टेक्निक की बात करें तो हो सकता है कि आप पहले इवन पोजीशन पर पहले जाएं, ओनली इवन पोजीशंस। जब इवन पोजीशंस हो जाएगा और नहीं मिले तब आप ऑड पोजीशंस पर सर्च करेंगे। इसका मतलब है कि आप कई तरह से लीनियर सर्च को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि बस ये कहानी है वी नीड टू सर्च एट ऑल पोजीशंस। अब मैटर ये करता है कि ऑल पोजीशंस आप कैसे विजिट करते हैं। अब एक हम कॉम्प्लेक्स मेथड बता रहे हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड कि लीनियर सर्च किस तरह से और भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो कि न के बराबर उसको यूज करेंगे। वो रिकर्सिव टाइप का डेफिनेशन होगा और रिकर्सिव डेफिनेशन के बेस पर लीनियर सर्च बना है। कैसे, अगर आपके पास अरे हो जिसमें मान लीजिए कि आपके पास 10 एलिमेंट्स, तो पहले क्या करेंगे कि आप मिड पर सर्च करेंगे और नहीं मिलेगा तो इस साइड 5 एलिमेंट्स होंगे और इस साइड मान लीजिए 4 एलिमेंट्स होंगे। बीच में गए, मिल गया, स्टॉप, सक्सेस। नहीं मिला तो इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब 10 एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली एक साइड 4 जाएगा और एक साइड 5 जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो एक एलिमेंट जहां सर्च किए वहां हमें सर्च नहीं करना है दोबारा। इसके बाद क्या करना है मुझे, जब मान लीजिए 5 एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या होगा, फिर इसमें मिड पोजीशन जाएंगे, मिल गया, स्टॉप। नहीं मिलता है तो फिर से 2 पार्ट होगा, इधर 2 एलिमेंट्स आएंगे और इस साइड भी 2 एलिमेंट्स आएगा। क्यों, 5 एलिमेंट्स है तो 5 एलिमेंट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट यहां से जाएगा, नहीं मिलेगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो यहाँ 2 और यहाँ 2 है, तो फिर से इसी तरह से काम करेंगे। अब इस साइड कब जाएंगे या इस साइड कब आएंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में नहीं मिलेगा तभी हम राइट साइड हम सर्च करेंगे। तो ये एक तरह से डिवाइड एंड कनकर टाइप का है, एग्जैक्टली नहीं है उस टाइप का, मगर उस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी कोडिंग किया जा सकता है।
तो अगर हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखें तो इंप्लीमेंटेशन में एक सिंपल आइडिया होगा फॉर लूप का, जो लूप चलाएंगे 0 से कहां तक, लेस देन एन आई प्लस प्लस नॉर्मल, और चेक करेंगे कि अगर ए ऑफ आई मान ली अरे है ए, यानी कि एक फंक्शन है लीनियर सर्च जिसमें कि एक इंटीजर अरे है इनपुट और इंटीजर एन साइज और इंटीजर की जिसको हमें सर्च करना है, तो आपका एक लोकल वेरिएबल आई होगा, उसको लेते हुए आप एक लूप चलाएंगे। अगर ए ऑफ आई इक्वल टू की हो गया तो यहां से रिटर्न क्या हो जाए, रिटर्न सक्सेस, वो पोजीशन आई भेज देंगे। नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली इस फॉर लूप से बाहर आएगा, तो यहां रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न -1। यानी ये एक लीनियर सर्च का सिंपल मेथड है। इसको हम एनालाइज करें कि इसका क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो बेस्ट केस में अगर हम ये देखें नंबर ऑफ कंपैरिजंस, कितने बार आप कंपैरिजंस किए हैं, तो बेस्ट केस में क्या हो जाएगा, ये 1, क्यों, पहले मिल जाए। अब ये नहीं करे कि यही इंप्लीमेंटेशन है, ये इंप्लीमेंटेशन क्या है, फर्स्ट मेथड था जिसमें लेफ्ट टू राइट कर रहे थे, अब राइट टू लेफ्ट भी सर्च कर सकते हैं, कैसे भी सर्च कर सकते हैं, मना नहीं है। बेस्ट केस में 1 को लिखते हैं θ1, वर्स्ट केस में मैक्सिमम n टाइम्स चलेगा तो n हो जाएगा कंपैरिजन, इसे θn कहेंगे। और एवरेज केस का मतलब क्या हुआ, एवरेज केस का मतलब क्या है कि कब स्टॉप हो सकता है, जब स्टॉप हो सकता है उस सभी केस को ऐड करेंगे, टोटल केसेस को। तो कब स्टॉप हो सकता है, तो एक बार कंपेयर करे या 2 बार करे या 3 बार करे या मैक्सिमम n कर सकता है, तो इस सभी का समेशन अपॉन नंबर ऑफ केसेस। तो 1 to n का समेशन क्या होता है, 1 to n का समेशन लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म प्लस 1 अपॉन 2। नीचे n लिखा हुआ है, ये कट जाएगा क्योंकि ये नीचे n था लिखा हुआ, ये n प्लस 1 अपॉन 2, थीटा नोटेशन में ये भी क्या है, n है। यानी बेस्ट केस 1, वर्स्ट केस θn और एवरेज केस भी θn। ये आपका नॉर्मल एनालिसिस है। कोई पूछे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि कितने ऑपरेशंस किए हैं, तो यहां पर जो ऑपरेशंस डिसाइड है वो कंपैरिजन के ऊपर ही है। एक बात और, आप ये इसको आप कंपैरिजन नहीं कहेंगे क्योंकि इसको काउंट नहीं किया जाता है। अगर इसको आप कंपैरिजन में काउंट करेंगे तो ये क्या 2n हो जाएगा, क्यों, एक बार यहां एक बार यहां। वर्स्ट केस में समझिए 2n प्लस 1, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगा, वो भी केस काउंट करना है। बट याद रखना है कि प्योर जो भी एल्गोरिथम पढ़ते हैं उस एल्गो का यही रूल है कि जब भी कंपैरिजन की बात कहा जाए तो ओनली डाटा कंपैरिजन को हम कंपैरिजंस कहते हैं, नॉर्मल चीज जो कर रहे हैं उसको काउंट हम नहीं करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल एनालिसिस था, नॉर्मल एनालिसिस, जिससे आप इसे समझ पाए। अब है कि एक हम कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन रखते हैं जो कि हम पहले देखे हुए हैं, ये मेथड, इस मेथड को हम लिख रहे हैं। ये मेथड क्या है, देखिए डेफिनेशन इतना ही है, वी नीड टू सर्च एट ऑल पोजीशंस, इफ एलिमेंट फाउंड देन स्टॉप विद सक्सेस, एलिमेंट नॉट फाउंड तो क्या होगा, तब स्टॉप होंगे विद अनसक्सेस। तो अगर मेरे पास डिवाइड एंड कंकर लीनियर सर्च रिकर्सिवली अगर लिखें, यहाँ इंटीजर है जो रिटर्न करेगा, क्योंकि हर एक में जब रिटर्न होगा तो इंटीजर टाइप जो भी है हम लिखना पड़ेगा रिटर्निंग वैल्यू। अब यहाँ मेरे पास क्या है, इंटीजर एक अरे ए है, इंटीजर एक लेफ्ट है और इंटीजर एक राइट है, और एक इंटीजर की भी है। की का मतलब है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो आपके पास पता होना चाहिए क्या हम सर्च कर रहे हैं। अगर हम यहां आए तो क्या होगा, पहले निकालते हैं इंटीजर मीड और एक पोजीशन लिए। पहले क्या होगा, अगर एलिमेंट ना हो, एलिमेंट नहीं होने का क्या केस है, अगर आपके पास एक भी एलिमेंट होगा तो लेफ्ट भी यही होगा और राइट भी यही होगा, लेफ्ट छोटा होगा और राइट बड़ा होगा। एक एलिमेंट है तो इक्वल हो जाएगा, बट अगर राइट छोटा हो जाए या लेफ्ट बड़ा हो जाए राइट से तो एलिमेंट नहीं है। तो यही कहेंगे कि इफ लेफ्ट अगर बड़ा हो गया राइट से, नो एलिमेंट,
रिटर्न क्या हो जाए यहाँ से -1 यहाँ से चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मिड निकलेगा, मिड क्या होगा लेफ्ट प्लस राइट अपॉन 2। इसके बाद यहाँ चेक करेंगे क्या मिड पर आपका एलिमेंट है। अगर मिड पर एलिमेंट मिल गया की तो यहीं से रिटर्न हो जाए क्या मिड, और मिड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये रिटर्न करेगा -1 एलिमेंट ना हो तो, और दूसरा क्या है की रिटर्न करेगा कब, जिसमें आपका एलिमेंट मैच कर जाए तो रिटर्न करेगा मिड उस समय। अब है कि अगर एलिमेंट नहीं मिला मिड में तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों में से किसी एक जगह जाना है। पहले एक साइड जहां जाएंगे उधर नहीं मिले तभी आप दूसरे साइड जाने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि हम यहां पे लेते हैं पोजीशन, इसमें आएगा कहां से तो लेफ्ट लीनियर सर्च रिकर्सिवली, इसमें अरे ए है लेफ्ट से कहां तक मिड -1 और की हमें सर्च करना है, यानी आपको लेफ्ट पार्ट में सर्च करना है। अगर इस जगह -1 आया तो मींस इस साइड एलिमेंट नहीं है, अगर -1 आएगा तभी की बात है। तो अगर ये -1 आया इफ पोजीशन इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट लेफ्ट साइड नहीं मिला, हमें राइट साइड में सर्च करना होगा। क्यों, लेफ्ट से मिड -1 सर्च किए तो मिड +1 से राइट तक मुझे सर्च करना है। बट अगर आप इसी को लिखें कि अगर -1 ना हो नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है तो सही है, तो यहां से क्या हो जाए रिटर्न वही पोजीशन जो आया है भेज दे, कोई -1 है नहीं, यानी कि जब -1 होगा उसमें मुझे राइट हैंड साइड चेक करना है। उसमें हम फिर क्या करेंगे पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन लीनियर सर्च रिकर्सिवली ए मिड +1 से राइट तक इस की को सर्च करना है। अब इस पोजीशन में कुछ भी आए -1 आए या प्लस कैसा भी आए वही इसका रिजल्ट माना जाएगा। क्यों, लेफ्ट मिल गया, लेफ्ट में मिल गया तो हम भेज दिए, लेफ्ट में नहीं मिला तभी हम राइट में गए, जो भी इसका रिजल्ट हो वो हम यहां से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या पोजीशन, यानी ये आपका नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन है। इससे आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग में टेस्ट कर सकते हैं। अब यह आता है कि इसको कैसे एनालाइज करते हैं। जब रिकर्जन हो तो रिकर्जन में ये कि अगर यहां पर नो एलिमेंट हो तो क्या होगा, नो एलिमेंट तो आपको नो कंपैरिजन है 0। अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो ये प्रॉब्लम दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, हाफ हाफ करके +1 कंपैरिजन किए। क्या किए हैं ध्यान से, क्या अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो आप यहां भेज दिए, तो इसमें आप डाटा के साथ कंपैरिजन नहीं किए, डाटा के साथ सिर्फ यहां है, डाटा के साथ जो कंपैरिजन है सिर्फ यहां है। अगर 0 नहीं, अगर कुछ भी एलिमेंट है तो मिड तो निकलेगा ही, कुछ भी हो वो वहां पर चेक करेगा, ठीक है, एक बार कंपेयर तो होगा। उसके बाद क्या होगा, ये प्रॉब्लम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों साइड में हाफ हाफ है, Tn/2 दो बार रेकरेंस रिलेशन, दो बार क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस के लिए, दो बार क्यों, ये वर्स्ट केस के लिए एनालिसिस, वर्स्ट केस। बेस्ट केस क्या होगा, एज्यूम करेंगे पहले ही मिल जाए, वही मेरा बेस्ट केस होगा, यही मान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वर्स्ट केस एनालिसिस से ये आपका रेफरेंस बनेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर भी θn आएगा। तो इसका मतलब है कि कई तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग को। ये नहीं कि यही लीनियर सर्च है, नहीं, जो आप सोचेंगे वो है लीनियर सर्च। मैटर करता है कि आपका सोच इंप्लीमेंटेशन तक होना चाहिए, सिर्फ थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा हो जाए। तो कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर चीज का कोडिंग लिखना उनके लिए इजी है जो शुरू से लिखते आ रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि हमें ऐसे लिखेंगे ऐसा हो जाएगा। तो चलिए लीनियर सर्च में इतना रखते हैं। नेक्स्ट अभी जो देखने वाले हैं वो है क्या, आपका बाइनरी सर्च।